ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड कल यानी कि 16 दिसंबर को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो वीडियो को शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे क्योंकि अब सिर्फ लेवल्स होगा। अब क्या है ना, ज्यादा मतलब जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा हुआ है क्रिस्प एंड स्मूथ लेवल्स आने वाला है। ठीक है, मैनिपुलेशन थोड़ा कम होगा। ओके, तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, this is not a buy sell recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. To do your own research and then only trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन के आसपास ओपन हुआ, पीडीसी के आसपास से एक स्मूथ ट्रेड बना, पीडीसी वाला ट्रेड बना, पीडीसी से नेक्स्ट पीडीसी तक एक छोटा ट्रेड, और बीच में कुछ ट्रेड नहीं बनता है, कोई भी लॉजिकल उतना कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, जस्ट अ मोमेंट, कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। देखो सीधी बात है, इसका काम हो चुका है तो मैं इसको हटाता हूँ, इनको हटा देता हूँ, इनका काम हो चुका है। ओके, अब जितना मार्केट मतलब सिंपल समझा रहा है हमें, डाउन साइड का मोमेंट कब मिलेगा, ऑफ कोर्स ये लेवल के नीचे 25,910 के नीचे। जो एग्रेसिव प्लेयर्स है वो 26,000 को भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, 26,000 को भी पकड़ सकते हैं, मतलब ये लेवल को भी पकड़ा जा सकता है कि यहाँ से निकलेगा तो एक शार्प डाउन साइड यहाँ तक तो आ ही जाएगा। तो ये दो लेवल ठीक ठाक होने वाला है, बट अगेन 26,000 थोड़ा एग्रेसिव होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्रेसिव प्लेयर्स ही इसको देखना, कैंडल क्लोज वगैरह करे, एंट्री मेथड वगैरह पता हो तो ही देखना, अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, अदरवाइज यहाँ पे आप जस्ट मोमेंट, यहाँ पे आप मार्केट निकलते ही अगर शॉर्ट करने जाओगे, सपोज मार्केट खुलते ही फ्लैट ओपन होकर नीचे आते ही आपने शॉर्ट करने गया, तुरंत रिवर्स होकर हो सकता है कि यहाँ से ये एरिया के आसपास से, ठीक है, ये एरिया के आसपास से मार्केट खुद को सपोर्ट लेता हुआ अपसाइड की तरफ चला गया, आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप फंस जाओगे। इसीलिए जो एग्रेसिव प्लेयर्स है, सिर्फ और सिर्फ कैंडल क्लोजिंग के बाद ही अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है कीजिए, अदरवाइज बैलेंस एंड डिफेंसिव प्लेयर्स कैन शॉर्ट बिलो 25,900, क्योंकि इसके नीचे कैंडल क्लोज पे मार्केट में डाउन साइड का मोमेंट खुल जाएगा। ओके, अच्छा, अब फ्लैट ओपन के नीचे आके अगर यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया तो वहाँ पे ग्रैब करना मत भूलिएगा। मार्केट ऊपर की तरफ गया, गैप ओपन हुआ, एक बार ट्राई किया फेल हुआ, दो बार ट्राई किया फेल हुआ, तीसरी बार में मौका नहीं देगा, भाग जाएगा। ठीक है, ये एरिया तक भाग जाएगा और फिर यहाँ से डाउन साइड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिए, वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है और लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, आई एम गोना टेक द ट्रेड, स्टॉप लॉसेस मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रहेगा। और टारगेट ये वाला जो एफवीजी पड़ा हुआ है ना, ये वाला जो एफवीजी पड़ा हुआ है, यहाँ तक मैं एक बार देख सकता हूँ, 1 आवर एंड 15 मिनट पे भी एफवीजी है, सो सॉरी। ओके, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आया। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे नहीं आया, ऊपर की तरफ चला गया, लिक्विडिटी का इशू नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी हैज बीन ग्रैब्ड, लिक्विडिटी का इशू उस तरह का है नहीं, लिक्विडिटी छोटा मोटा करके लिया गया है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ये लिक्विडिटी जब तक नहीं लेगा तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा, नहीं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, ये लेवल के ऊपर निकलते ही एक बार बाई किया जा सकता है। एग्रेसिव एग्रेसिव नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मोमेंटम बाइंग होगा, थोड़ा सा आरआर उतना नहीं मिलेगा, बट वर्थ द शॉर्ट है क्योंकि फिर यहाँ से लेकर लगभग 100 पॉइंट का अपसाइड की तरफ का एक जगह है। ठीक है, विक्स कम हो रहा है तो ऑफकोर्स रेंज भी कम हो जाएगा, विक्स अगेन 11 11.5 के ऊपर जाएगा तो रेंज बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग पे। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मार्केट, याद रखिए ये चीज़ को, फ्लैट ओपनिंग में मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट मत कीजिएगा, कैंडल क्लोज होने पे ही, कुछ कंफर्मेशन मिलने पे ही शॉर्ट कीजिए, फिर मार्केट यहाँ तक प्रोसीड कर सकता है। अदरवाइज निकलते ही आप शॉर्ट करोगे, कैंडल आपको शुरू में दिखेगा ऐसा, फिर अल्टीमेटली हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसा ऐसा हो जाएगा और फिर मार्केट घूम के यहाँ तक चला जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करके रखेंगे, कल एक्सपायरी है, उनको निकलने का मौका ही नहीं देगा, उनको निकलने का मौका ही नहीं देगा और फंस जाएंगे वो। और एक्सपायरी है तो जिस स्पीड से अगर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ एक्सपायरी के दिन, जिस स्पीड से वो कवर करेगा, जिस स्पीड से वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये लोग मतलब अगर 100 रुपये का चीज़ 80 का स्टॉप लॉस सोच रहे थे, वो 20 आ जाएगा, वो माल को काट नहीं पाएंगे क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम हो जाता है। तो ये जगह को थोड़ा देखना, ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, कहाँ पे, अगर गैप अप ये लेवल के आजू बाजू ओपन होता है, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा मैं शॉर्ट करूंगा, कोई भी शॉर्टिंग सेटअप आएगा मैं शॉर्ट करूंगा, प्राइस एक्शन आएगा मैं शॉर्ट करूंगा। इसके ऊपर बाइंग में कल के लिए बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। अगर बाइंग करना होगा तो कल का दिन सस्टेन हो, नेक्स्ट दिन में देखूंगा, कल को मैं इस लेवल के ऊपर बाइंग बिल्कुल नहीं दूंगा, ये मेरा थ्रेशोल्ड है। ठीक है, बीच के आसपास गैप अप माना नहीं जाएगा इसको क्योंकि ये फिर फ्लैट ओपनिंग ही माना जाएगा, 0.3% क्या पकड़े, बट ठीक है, चलो, बीच के आसपास ओपनिंग हो गया, यहाँ से शॉर्टिंग का लेवल ओपन है और ये पीडीसी और ये जगह से बाइंग का लेवल ओपन है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे, अगर गैप डाउन आज के लो के नीचे ओपन होता है, पैनिकनेस कैन बी क्रिएटेड, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। कोई भी कैंडल क्लोज आके नीचे निकलेगा मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। प्राइस एक्शन आ गया, सोने पे सो आ गया, लास्ट हडल जो मार्केट के लिए होगा वो 845 होगा, उसके बाद मार्केट स्मूथली 697 तक प्रोसीड कर सकता है। ठीक है,
अच्छा, और अगर बीच के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे कैंडल क्लोजिंग पे ही मैं देखूंगा, या फिर कोई प्राइस एक्शन आ गया तो मैं देख सकता हूँ। एक और चीज़ हो सकता है, गैप डाउन ओपन होकर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ खींच सकता है, यही एरिया के आसपास से फिर से वो सपोर्ट लेता हुआ, रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे की तरफ आ सकता है। पीडीसी में नहीं दिखूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से पीडीसी तक चला जाएगा तो फिर मार्केट साइडवेज टू बुलिश फिर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसलिए बोला मैं वीडियो शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि लेवल्स बहुत क्रिस्प है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस का या मैनिपुलेशन की जरूरत है नहीं। एक लेवल को छोड़ के, दैट इज दिस वन। ये एम पैटर्न बहुत, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये देखने में बहुत अच्छा आपको एम पैटर्न दिखेगा। ओ हो, व्हाट एम पैटर्न, मतलब क्या ही बोले, तौबा तौबा, एकदम माशाल्लाह, ऐसा एम पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। बट कैंडल खत्म होते होते ना, यही कैंडल जो आपको ऐसा दिख रहा था, वो हो जाएगा ऐसा, वो हो जाएगा ऐसा, और फिर मार्केट कवर करते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये जगह को थोड़ा बचिएगा। हाँ, क्लोज कर गया, उसके बाद नीचे निकल गया तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ ऑफकोर्स, तो फिर ये जगह तक आ सकता है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो चेक इट आउट। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल का लिंक है, गो चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।